हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दो कहानियों को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये दोनों कहानियां आप लोग को जरूर पसंद आएगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या बात है भाभी जी, खीर तो बहुत अच्छी बनी है। सही कह रहे हैं जीजा जी, और अच्छी क्यों नहीं बनेगी, हमने परमानेंट कुक जो रखा हुआ है। सीमा के जवाब और उन सब की मजाक उड़ाती हुई हंसी को सुनकर सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। वह जैसे तैसे करके आंसुओं को छुपाती अपने कमरे के अंदर आई और सोचने लगी उसकी यहाँ क्या इज्जत है। कुछ भी तो नहीं, वह तो अपनी माँ के दिए संस्कारों की वजह से किसी को कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप सुनती रहती। लेकिन उसी के इन्हीं संस्कारों की वजह से सब उसका मजाक उड़ाते। आज भी सीमा ने नंदोई और ननद के सामने मिलकर कितना मजाक उड़ाया है। क्या फायदा ऐसे संस्कारों का जिसकी वजह से इज्जत और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। रोते हुए वह यह बात सोच रही थी और पिछली बातें याद करके रोने लगी। सुहानी एक मध्यम परिवार की लड़की थी। उसने पढ़ाई भी साधारण ही की थी, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी और कांता जी ने उसे एक शादी में देखा तो अपने बेटे विहान के लिए पसंद कर लिया। वो अपना घर का ही बिजनेस संभाल रहा था। कांता जी का अच्छा खाता पीता परिवार था। उन्होंने सुहानी के पिता दयाल जी से उनकी बेटी सुहानी का हाथ मांगा तो उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे पूछा, आपकी कोई मांग हो तो बता दीजिए, अगर मेरे बस में होगा तो मैं पूरी करूंगा और अगर बस की बात नहीं होगी तो हमारी तरफ से ना समझिए। तब कांता जी ने उनसे यही कहा था कि हमको सिर्फ आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। हमारी बेटी दामाद और रिश्तेदारों की खातिरदारी अच्छे से कीजिएगा, बस हमारे लिए यही बहुत है और हमें कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से सुहानी के पिता जितना उनका सामर्थ्य था उसी हिसाब से उन सब की खातिरदारी की। विदाई के वक्त माँ ने संस्कार और परंपराओं की पोटली उसे थमाई और कहा, लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। तुम अपने अच्छे व्यवहार से सबको खुश रखना। एक दिन देखना तुम्हारे अच्छे स्वभाव से तुम सबकी आंखों का तारा बन जाओगी। और सुहानी विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल आकर कुछ दिनों में उसे वहां की हकीकत का पता चल गया कि वहां बहू कम नौकरानी ज्यादा थी। पास होने की वजह से उसकी नंदे जब तब आती रहती और उस पर हुक्म चलाती। उसको कुछ भी नहीं समझती थी और सासू माँ भी उसे एक घड़ी भी चैन नहीं लेने देती। अगर वह थोड़ी देर आराम भी करना चाहती तो वह बस उनकी आंखों में खटकता था। वह बस यही चाहती थी कि सुहानी हर वक्त काम करती रहे। उसका देवर अंकित उसके काम में 100 कमियां निकालता और अगर वह कुछ कहती तो सासू माँ भी उसका ही पक्ष लेती और कहती, अच्छे से खाना बनाया करो, क्या गलत कह रहा है, कितने दिन हो गए तुम्हें इस घर में आए हुए और अभी तक तुम्हें सबकी पसंद नापसंद का पता नहीं। तुम्हें सबकी पसंद का ध्यान रखना चाहिए, तुम इस घर की बहू हो। बहू तो वह सिर्फ, बाकी तो सिर्फ इस घर में उसकी अहमियत किसी काम वाली से ज्यादा नहीं है। लेकिन वह यह सिर्फ सोच कर रह गई कि मुंह से कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि संस्कारों की पट्टी जो थी मुंह पे। दोनों ननद और दामाद आते तब भी वह सिर्फ किचन की होकर रह जाती। किसी को उससे कोई सरोकार नहीं था। वह खाना बनाकर देती, सब उसके बनाए हुए खाने से एंजॉय करते और वह सिर्फ काम करती। उस पर भी उसका मजाक बनाया जाता। विहान भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वह सुबह ही घर से निकल जाता और देर रात घर आता। कुछ वक्त बाद उसके देवर अंकित की शादी सीमा से हो गई। सीमा जुबान की बहुत मीठी थी। वह एक अच्छे खासे धनी परिवार से आई थी। उसने तोहफों और अपने मीठी बातों से सबको अपनी तरफ कर लिया था, लेकिन वह बस मीठी बातें ही करती थी, काम कुछ नहीं करती थी। काम अभी सारा सुहानी ही करती थी और जताती ऐसे थी कि सारा काम जैसे वही करती। और आज की बात लो, दोनों ननद और नंदोई आए हुए थे। तब सीमा ने डिनर के बाद सुहानी की बनाई हुई खीर सबको परोसी और उसकी बनाई खीर खाकर सबने उसी का मजाक उड़ाया। यह कोई आज की नई बात नहीं थी, या तो हर रोज की बात थी। और जब रात में उसने अपने पति विहान से इस बारे में कहा तो वह बोला, तुम गलत सोच रहे हो, सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, कितना अपनापन देते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं। तुम मुझे अपनों के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करो, यह अच्छी बात नहीं है। विहान की बात सुनकर सुहानी चुप हो और सोचने लगी, इनकी आंखों पर तो अपनी माँ और बहनों की प्यार की पट्टी बंधी है। इन्हें मेरे दुख और मेरी बात का कोई सरोकार नहीं। इनसे कुछ कहना तो बेकार है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसने मन ही मन ये संकल्प लिया और सो गई। अगले दिन सुबह वह कमरे से बाहर नहीं निकली और लेटी ही रही। तब सासू माँ तनतनाते उसके कमरे में और बोलने लगी, आज तुम अभी तक सो रही हो, काम नहीं करना है क्या? सबको नाश्ता चाहिए, ऐसे लेटी रहोगी, काम तुम्हारे मायके से आकर नौकर करेंगे क्या? तब सुहानी ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज नाश्ता सीमा बना देगी।
लेकिन सीमा कैसे बनाएगी, वह तो अभी बच्ची है। सुहानी का बात सुनकर कांता जी तुनकते हुए जवाब दिया, सुनिए जी, आप नाश्ते का इंतजाम बाहर से कर दीजिए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी जी कह रही हैं सीमा से नहीं बन पाएगा क्योंकि वो अभी बच्ची है। ध्यान से कहा जो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। मम्मी, सीमा क्यों नहीं बना सकती नाश्ता, और सीमा बच्ची, ये क्या कह रही हैं आप। विहान की बात सुनकर कांता जी चुप होकर चली गई। सीमा और कांता जी ने जैसे तैसे मिलकर नाश्ता बनाया और आज किसी ने उसमें कोई कमी नहीं निकाली। 2 दिन बाद संडे था। संडे के दिन सासू माँ ने दोनों नंदों को परिवार सहित खाने पे बुलाया। सुहानी, खाने में क्या बनाओगी? ऐसा करो, राजमा चावल, भरवा भिंडी, पनीर बटर मसाला, रोटी, मीठे में गाजर का हलवा बना लो। सुहानी बोली, ठीक है, पनीर बटर मसाला, राजमा चावल मैं बना देती हूँ, बाकी सीमा बना देगी। पर भाभी, सीमा कैसे बनाएगी? अंकित बोला, जैसे मैं बनाती हूँ। ऐसा कहकर वह लापरवाही से उसको अनदेखा करते उठ खड़ी हुई। विहान भी बीच में बोल उठा, अरे दीदी भी तो सीमा के हाथ का खाना खाकर बताएंगे कि हमारी सीमा कितना अच्छा खाना बनाती। अब सीमा को न चाहते भी काम करना पड़ रहा था। धीरे धीरे सुहानी ने हर जगह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी शुरू कर दी, चाहे घर काम हो या बाहरी मामला। पर वह अब समझ गई थी कि वह जो भी कहेगी सब विहान के सामने। सुहानी को जो कुछ कहना होता वो विहान के सामने कहती। ऐसे में कोई कुछ भी नहीं कह पा क्योंकि सारी बातें आमने सामने होती थी। सीमा की मिठास गायब होने लगी। अंकित भी उखड़ा उखड़ा रहने लगा। जब यह सब सीमा और अंकित से बर्दाश्त हुआ तब एक दिन अंकित ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि उसने अलग फ्लैट ले लिया। उसके अलग फ्लैट लेने की बात सुनकर दोनों बहनें और कांता जी शौक रह गए। कांता जी को तो कुछ कहते ही नहीं बन पड़ा। तब बहनों ने बात को समझते हुए कहा, अंकित, अलग फ्लैट लेने की क्या जरूरत है? दीदी, मैं भी चाहता हूँ कि हमारा अपना घर हो। अपना घर क्या है, तुम्हारा घर नहीं है? वह बात नहीं दीदी, लेकिन हम अपना परिवार अलग करना चाहते, अपने तरीके से, अपने हिसाब से रहना चाहते। अब कांता जी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सीमा और अपने लिए हुए फ्लैट में जा चुके थे। जिस घर में सुहानी की सिर्फ नौकरों से ज्यादा अहमियत नहीं थी, अब वही सुहानी को अपनी थोड़ी सी प्रतिक्रिया देने और अपनी बात समझने पर उसकी अहमियत बढ़ गई थी। अब कांता जी भी उसके साथ मिलकर घर के काम करवाती और उसके साथ अच्छा सलूक करने लगी। उधर विहान को भी अपना पिछला बर्ताव याद आया तो उसने अपनी गलती महसूस करके सुहानी से माफी मांग ली। इन सबसे सुहानी में भी बस यही सीखा था कि जब तक हम अपने लिए कुछ ना बोलें, सब हमारा फायदा ही उठाते रहेंगे। अपने लिए कदम उठाना ही पड़ता है, तभी सबको हमारी अहमियत समझ में आती है। तो दोस्तों, एक कहानी दूसरी है, चलिए उसको भी सुन लेते हैं। उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगी। आज फिर नंदिता सनाया के पास आई है क्या? सास सुलोचना ने बड़ी बहू रितिका से पूछा। जी मम्मी जी, रितिका ने धीरे से कहा। कितनी बार समझाया मायके आना, मेरे पास आए। मैंने कुछ कहा क्यों नहीं? सुलोचना बोली। मैंने समझाने की कोशिश की थी पर नंदिता ने साफ कह दिया कि आप हम दोनों ननद भाभी से दूर ही रहो। ऐसे भी आपके पास कोई स्टैंडर्ड नाम की चीज नहीं, गंवारों की तरह आप रहती हो। कहते ही रितिका की आंखों में पानी भर आया। क्या करूं, मनीष की आय इतनी कम है, कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ। ये बात तुम अभी मुझे बता रही हो? सुलोचना जी ने गुस्से में कहा। ला फोन दे, मैं जरा खबर लेती हूँ और कह देती हूँ हमसे कोई मतलब नहीं रखे। ऐसे वाले भाभी भाभी उसे मुबारक हो। क्या भूल गई नंदिता कि सराय ने अपने मायके वालों के सामने मुझे कितना अपमानित किया था? छोड़ दीजिए मम्मी जी, बेवजह बात बिगड़ जाए। कुछ भी और नंदिता आपकी बेटी है, ऐसे में आपसे मिले बिना नहीं जाएगी, रितिका ने कहा। सुलोचना जी के 2 बेटे मनीष और विकास। मनीष निजी संस्थान में काम करता था, वही विकास की सरकारी नौकरी थी। उसकी पत्नी सनाया के मायके वाले भी काफी संपन्न थे, इसलिए सनाया बहुत घमंडी थी। हालांकि मनीष के ससुराल वाले भी कम नहीं थे, पर रितिका ने प्रेम विवाह किया था और स्वाभिमानी बहुत थी। इधर नंदिता छोटे भाई भाभी की खूब हाहाजोरी करती थी। नंदिता, जरा 2 चाय बनाना, तो मेरी दोस्त रिया ने कहा। जी भाभी, नंदिता बोलकर चली गई। नंदिता चाय बनाकर ला रही थी कि सनाया और उसकी दोस्त रिया की बातें सुनकर रुक गई। तेरी ननद आए माँ के पास न जाकर तेरे पास क्यों चली आती? रिया ने कहा। वो बात ये कि मेरी ननद सम्मान की नहीं, सामान की भूखी, जो मुझे पसंद नहीं आता दे देती हूँ, बस आगे पीछे घूमती रहती। ऐसे भी रितिका भाभी के पास इतने ऐशो आराम कहाँ है? सनाया ने कहा। रितिका भाभी को बहुत घमंड था कि वो प्रेम से सबको जीत लेगी। अब देखो कहाँ कर दोनों हंसने लगी। नंदिता को लगा कि आसमान फट जाए और उसमें समा जाए, पर गलती तो उसी की थी। माँ ने कितना समझाया था, लेकिन अब नहीं। उसने चाय रसोई में रख दी, बैग लिया और जाने लगी। तभी सनाया ने आवाज दी, नंदिता नहीं बनी क्या? नंदिता बोली, बनी है, रसोई में रखिए, जाकर ले लो। और हाँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच में मैं लालची हो गई थी, तभी तो हीरे और पत्थर में कोई भेद ना कर पाई। सामान तो ले लिया, अब मुझे सम्मान चाहिए। सनाया तो चुप हो गई। मैं तो माँ के पास जाने, क्योंकि मेरा एक और भाई है, पर तुम अपने मायके सोच कर जाना कि तेरी तो एक ही भाभी है। आपकी भाभी भी ऐसा ही बर्ताव करेगी, तब
पता चलेगा। सनाया बोली तुम तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रही थी, बस अब और नहीं। ननिता बोली और चली गई। माँ के पास जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। सुलेष्टा जी बोली मैंने कितना समझाया था, पर चलो तेरी आंखें तो खुली और सनाया को तो वक्त बताएगा। तो दोस्तों ये 2 कहानियां थी, उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Right now and press the bell icon. Never miss an update.